आज हम हिंदी विषय में देखते हैं हाई स्कूल की परीक्षा को नज़र में रखते हुए यह वीडियो देखेंगे जो सीबीएसई की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए व्याकरण संबंधी इसमें प्रश्न आपको बताए जाएंगे जो परीक्षाओं में आ चुके हैं। जैसे वाक्य भेद हो गया, आपका वाच्य हो गया, अलंकार हो गया और आपका पद परिचय हो गया। देख लेते हैं, शुरू करते हैं अभ्यास। उन्हीं प्रश्नों का हम इसमें अभ्यास करेंगे। देखते हैं, मैंने सोचा कि वह जरूर आएगा, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। तो ये आपको बताना है जो रेखांकित वाक्य है ये कौन सा भेद है, ये उपवाक्य का कौन सा प्रकार है। तो आपका ये संज्ञा उपवाक्य है। क्या है आपका यहाँ पे? संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि वह जरूर आएगा यानी कि संज्ञा उपवाक्य है। ये आपका किस पे जोर दिया जाएगा? वह पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या है आपका संज्ञा उपवाक्य है। फिर देखते हैं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। जिस उपवाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। हमने जैसे कहा कि यहाँ पे हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, वैसे ही हम देखते हैं इसको। फिर देखते हैं आगे। रमेश के हाथ में चोट लग गई, इसीलिए वह स्कूल न जा सकेगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। इसमें आपको बताना है रमेश के हाथ में चोट लग गई इसलिए वह स्कूल ना जा सकेगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो यहाँ आपका ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि क्या है, रमेश के हाथ में चोट लग गई उसी कारण वह स्कूल नहीं जा सकेगा। इसलिए, परंतु, क्योंकि इस सब का प्रयोग जिसमें रहेगा लेकिन, तो उसमें क्या रहेगा आपका संयुक्त वाक्य रहेगा। देखते हैं, जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विज्ञान ने चरण न धरे हो। जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ विज्ञान ने चरण न धरे हो। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो फिर इसमें जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, यानी कि मिश्र वाक्य की क्या पहचान होती है कि एक वाक्य के बिना दूसरा वाक्य हमेशा आपका अधूरा रहता है। तो जैसे जीवन में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, अब हमें ऐसा हो रहा है प्रतीक कि हमें आगे भी कुछ जानना चाहिए। तो जहाँ विज्ञान ने चरण न धरे हो, तो यहाँ आपका मिश्र वाक्य रहता है। कहने का मतलब मिश्र वाक्य का क्या रहता है कि यहाँ पे आपका जो पहला वाक्य रहता है वो दूसरे के बिना अधूरा रहता है। फिर देखते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समाधिकरण उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? देखो, आपका संयुक्त वाक्य एक तरह से परिभाषा कह सकते हैं। जिस वाक्य में दो या अधिक समाधिकरण मतलब कि समान अधिकरण वाले उपवाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर हम देखते हैं, मैं उसका भाषण सुनकर चुपचाप चला आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मैं उसका भाषण सुनकर चुपचाप चला आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। अब यहाँ पे ना तो आपका इसलिए है, ना कि लेकिन है, ना कुछ है, लेकिन आपका यहाँ पे कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त है, क्योंकि मैं, इसमें दो वाक्य हैं, क्योंकि मैं उसका भाषण सुनकर एक तो ये आपका हो गया वाक्य, फिर उपवाक्य इसमें चुपचाप चलाया, तो यहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य है। इस पे ध्यान दें, इसमें आपका योजक जो है वो छिपा हुआ है, योजक शब्द। संयुक्त वाक्य है आपका, कैलाश जानता है कि उसका भाई भ्रष्ट और बेईमान है। कैलाश ये जानता है कि उसका भाई भ्रष्ट और बेईमान है। रेखांकित उपवाक्य का नाम क्या है? जो रेखांकित उपवाक्य है ये, इसका नाम क्या है? इस उपवाक्य का नाम क्या है? तो प्रधान है, ये प्रधान उपवाक्य है। फिर देखते हैं, जैसे ही उसका रहस्य खुला वह भाग खड़ा हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। जैसे ही उसका रहस्य खुला वह भाग खड़ा हुआ। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो जैसे ही उसका रहस्य खुला, अब हमें अंदर से हमारी इच्छा हो रही है कि हम आगे का वाक्य भी जाने, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। जब तक अध्यापिका कक्षा में पहुंची परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य बताओ। तो इसमें प्रधान उपवाक्य आपका क्या है? परीक्षा आरंभ हो चुकी है, आपका प्रधान उपवाक्य है, क्योंकि जब तक अध्यापिका पहुंची परीक्षा आरंभ हो चुकी थी। तो आपका प्रधान उपवाक्य कौन सा है? परीक्षा आरंभ हो चुकी है, जो पहले से शुरू है। उसी पे उसके बाद की क्रिया है अध्यापिका का क्लास में पहुंचना। अच्छा लेखक अपने पाठकों की रुचि को समझता है। अच्छा लेखक अपने पाठकों की रुचि को समझता है। मिश्र वाक्य में आपको इसको बदलना है।
तो देखते हैं, जो अच्छा लेखक होता है वह अपने पाठकों की रुचि को समझता है। इसको हम सरल वाक्य का हम मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तन करेंगे? जो अच्छा लेखक होता है वो अपने पाठकों की रुचि को समझता है। आगे देख लेते हैं, कीमतों में बढ़ोतरी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। संयुक्त वाक्य में बदलिए। कीमतों में बढ़ोतरी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। संयुक्त वाक्य में बदलना है, कीमतों में बढ़ोतरी होती है और वही धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। कीमतों में बढ़ोतरी होती है और वह धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाती है। ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। देखते हैं, आपका वह मित्र कहाँ है जो कल दिल्ली से आया था? रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया, सरल है आपका यहाँ पे। देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य छाट कर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य आपका छाटना है, जो मुख्य है उसी के ऊपर दूसरा आश्रित है। जहाँ जहाँ हम गए हमारा बड़ा स्वागत हुआ। तो इसमें प्रमुख बात क्या है? हमारा स्वागत होना। तो ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया। और जहाँ जहाँ हम गए वहीं हमारा स्वागत हुआ। उसने उठकर कलम ली और लिखने लगा। इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। उसने उठकर कलम ली और लिखने लगा। ये आपका हो गया यहाँ पे संयुक्त वाक्य। और अब हमें इसको बदलना है मिश्र वाक्य में। जब उसे लिखना था तब उसने कलम उठाई। जब उसे लिखना था तब उसने कलम उठाई। ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर आपका, मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया। संयुक्त वाक्य बनाना है आपको। यह है क्या? देखते हैं, मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया। मैं वहाँ गया उसने मेरा सत्कार किया, संयुक्त वाक्य में बनाना है। मैं वहाँ गया और उसने मेरा सत्कार किया, ये आपका संयुक्त वाक्य है। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो मिश्र वाक्य है आपका यहाँ पे। वह जो सामने खड़ा है मेरा बेटा है। रचना के आधार पर आपका मिश्र वाक्य। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। सरल वाक्य में बदलिए। कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। दिनेश ने पहले से उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। संयुक्त वाक्य है, दिनेश ने पहले उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई आपका संयुक्त वाक्य है। ये सरल है आपका। फिर देखते हैं, सफ़ेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। सफ़ेद कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। जिस छात्र ने सफ़ेद कमीज पहनी है उसे यह कलम दे दो। जिस छात्र ने सफ़ेद कमीज पहनी है उसे यह कलम दे दो, आपका मिश्र वाक्य है। आगे देखते हैं, उसने जब भी बाहर जाने की तैयारी की तब घर में कोई ना कोई बीमार पड़ गया। जब भी बाहर जाने की तैयारी की तब घर में कोई ना कोई बीमार पड़ गया। सरल वाक्य में बदलना है हमको। इसको जब तब का प्रयोग होता तो क्या रहता है? मिश्र रहता है आपका। उसके बाहर जाने की तैयारी करते ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था। उसके बाहर जाने की तैयारी करते ही घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था। आगे देखते हैं, गीता में कहा गया है कि कर्म पर ही मनुष्य का अधिकार है। आश्रित उपवाक्य का नाम बताइए। जो प्रधान वाक्य पे आश्रित है उस उपवाक्य का नाम बताना है। गीता में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है। तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य है आपका। प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। प्रातःकाल हुआ और तो आपका और का प्रयोग है, आपका संयुक्त है। गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। आश्रित उपवाक्य बताइए। आश्रित कौन है इसमें? गुरुजी ने कहा, ये तो आश्रित हो नहीं सकता, कल छुट्टी रहेगी, ये आश्रित है आपका। फिर मेहनती व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। मिश्र वाक्य बनाइए। मेहनती व्यक्ति जो है कभी असफल नहीं होता है, इसको मिश्र वाक्य आपको बनाना है। जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी असफल नहीं होता है, ये आपका मिश्र वाक्य है। हमें पता चला कि वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। इस वाक्य में से संज्ञा उपवाक्य छाटो। तो संज्ञा वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, संज्ञा उपवाक्य है आपका।
इसे हम देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त और मिश्र वाक्यों में बदलना है। निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं इसको संयुक्त और मिश्र वाक्य दोनों में बदलना है। देख लेते हैं। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। किस किस में बदलना है? संयुक्त और मिश्र वाक्य में बदला हुआ है। इसको हम खाली देखेंगे रिवीजन के तौर पे। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त और मिश्र वाक्य में बदलना। किसमें? संयुक्त और मिश्र में। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की। भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी। इसको हमें संयुक्त वाक्य में भी बदलना और मिश्र वाक्य में। देख लेते हैं। पहला तो हम दोनों को जोड़ के लिखना है। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की और भारत ने उसे करारी मात दी। ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। दोनों मिला के बनाना है। तो पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की और भारत ने उसे करारी मात दी। अब इसी को हमें मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना है। तो देखते हैं। जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की तब भारत ने उसे करारी मात दी। जब तब का प्रयोग हो गया तो आपका मिश्र हो गया। देख लेते हैं हम यहाँ पे। फिर है आपका दूसरा वाक्य, इसमें जो दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ, राष्ट्रगान शुरू हो गया। दोनों को जोड़ के हमें बनाना है संयुक्त और मिश्र। देख लेते हैं। महामहिम संयुक्त पहले देखते हैं। महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ और राष्ट्रगान शुरू हो गया। मिश्र में देख लेते हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हुआ तब राष्ट्रगान शुरू हो गया। फिर देख लेते हैं। उसने निरंतर परिश्रम किया, उसे परीक्षा में सफलता मिली। अब हम इसका संयुक्त वाक्य बनाते हैं। पहले उसने निरंतर परिश्रम किया और उसे परीक्षा में सफलता मिली। अब इसका मिश्र वाक्य हम बनाते हैं। जब उसने निरंतर परिश्रम किया तब उसे परीक्षा में सफलता मिली। जब तब का प्रयोग हो गया, वहाँ पे और का प्रयोग हो गया। बहुत ही आसान है। फिर देखते हैं। शिक्षक कक्षा में आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य इसका। शिक्षक कक्षा में आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब इसी का हम मिश्र देख लेते हैं। जब शिक्षक कक्षा में आए तब पढ़ाना शुरू किया। ये आपका मिश्र हो गया। फिर आगे देख लेते हैं। बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, तेज वर्षा होने लगी। इसमें देते हैं संयुक्त वाक्य। बादल गरज रहे हैं और तेज वर्षा होने लगी। फिर आगे देते हैं इसी का मिश्र हम। इसका संयुक्त, इसी का मिश्र। जब बादल गरज रहे हैं तब वर्षा होने लगी। बहुत ही आसान है ये आपका। 6 नंबर देख लेते हैं। वर्षा शुरू हुई, मोहन आ गया। इसका संयुक्त देते हैं। वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। मिश्र में देख लेते हैं। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया। 2 दिन वह गांव में रहा, सबका प्रिय हो गया। 2 दिन वह गांव में रहा, सबका प्रिय हो गया। देख लेते हैं। संयुक्त में देख लेते हैं। 2 दिन वह गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। मिश्र वाक्य में जब 2 दिन वह गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। फिर है। वह मेहनती है, वह पराजय स्वीकार नहीं करता है। इसका संयुक्त वाक्य आपका हो जाएगा। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता है। मिश्र वाक्य में देखते हैं। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता है। अब हम इसमें देखते हैं। सीबीएसई की परीक्षा में पूछे गए वाच्य संबंधी प्रश्न देख लेते हैं। इसका हम केवल अभ्यास करेंगे। यहाँ पे वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें लिखा है जैसे मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। इसको हमें कर्तवाच्य में परिवर्तन करना था। यहाँ पे दिया गया है कर्तवाच्य में। फिर है। मेरे मित्र से चला नहीं जाता। इसको भी हमें कर्तवाच्य में, 2 हमें कर्तवाच्य में प्रयोग करना है। का और खा। देख लेते हैं। दिया गया है नीचे। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। या यहाँ मेरे द्वारा, यहाँ आपका कर्मवाच्य था। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा, यह आपका कर्तवाच्य है। फिर है। मेरे मित्र से चला नहीं जाता, तो ये आपका भाववाच्य है। इसको हमें कर्त में बदलना है। मेरा मित्र चल नहीं सकता। फिर है आपका अगला। उनके सामने कौन बोल सकेगा। उनके सामने कौन बोल सकेगा, इसका हमें बदलना है भाववाच्य में। तो हम कौन बोल सकता है, इसका भाववाच्य हो जाएगा कौन बोल सकता है। उनके सामने कौन बोल सकता है। फिर है अगला घ। भाई साहब ने मुझे पतंग दी। कर्मवाच्य में बदलना है इसको। तो इसका कर्मवाच्य होगा साहब द्वारा मुझे पतंग दी गई। भाई साहब द्वारा मुझे पतंग दी गई, तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। और ये भाई साहब ने मुझे पतंग दी आपका कर्तवाच्य था। अब आगे देखते हैं। जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए वही प्रश्न यहाँ पे अभ्यास में है। देख रहा। राष्ट्रपति द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। का नंबर इसका कर्तवाच्य में बदलना है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति ने भवन का उद्घाटन
किया। आपका यहाँ पे दिया गया का नंबर, राष्ट्रपति द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। इसको कर्तवाच्य में बदलेंगे, कैसे हो जाएगा, राष्ट्रपति ने भवन का उद्घाटन किया। फिर है हमसे इतना भार, खा नंबर, हमसे इतना भार नहीं सहा जाता, इसका हमें कर्तवाच्य में बदलना है। फिर हम देखते हैं मैं इतना भार नहीं सह सकता, ये आपका कर्तवाच्य। फिर ग नंबर, इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकते हैं, इसको हमें बदलना है भाववाच्य में। ठीक, तो गर्मी में कैसे बैठें, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। फिर आगे घ नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। बहुत ही आसान था आपका। फिर हम देखते हैं का नंबर देख लेते हैं, वाच्य परिवर्तन। दादाजी के द्वारा हम सबको पुस्तकें दी गई, इसमें आपका कर्तवाच्य में बदलना है। आपको का नंबर किस में बदलना है, कर्तवाच्य में। दादा, फिर देख लेते नीचे, दादाजी ने हम सबको पुस्तकें दी, ठीक, आपका कर्तवाच्य हो गया। अगला है उससे चला नहीं जाता, भाववाच्य आपको बनाना है, कर्तवाच्य में बनाना है। वह चल नहीं सकता, तो ग नंबर देख लेते हैं, वह तो उठ भी नहीं सकती, इसको हमें भाववाच्य में बनाना है। उससे उठा भी नहीं जाता, ठीक। उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। उनके द्वारा उछल कर डोर पकड़ ली गई, कर्म। निर्देशन वाच्य परिवर्तन इसमें करना है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई, कर्तवाच्य में। देखिए आपका प्रश्नों का पुनरावृत्त हुआ है यहाँ पे, वही एक ही प्रश्न, एक ही वाक्य एक से अधिक बार पूछे गए हैं। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है, इसको कर्तवाच्य में बदलना है आपको। तो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इतनी गर्मी में कैसे बैठा जाएगा, यह भी इससे ऊपर भी हमने इसका अभ्यास किया है, वही फिर वाक्य यहाँ पे दे दिया गया है अगली परीक्षा में। इतनी, तो इसको कर्तवाच्य में बदलना है। इतनी गर्मी में कैसे बैठ सकते हैं, कर्तवाच्य। हम इतना भार नहीं सह सकते, हमारे द्वारा भार नहीं, इतना भार नहीं सहा जा सकता। हम राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति नहीं आएंगे, इसका हमें बदलना है भाववाच्य में। तो राष्ट्रपति से अब आया ही नहीं जाएगा, राष्ट्रपति से अब आया ही नहीं जाएगा। देख लेते हैं अनेक दर्शकों ने नृत्य की सराहना की, इसको कर्मवाच्य में बदलना है हमें। अनेक दर्शकों ने, का नंबर को कर्मवाच्य में बदलना है। देख लेते हैं, अनेक दर्शकों द्वारा नृत्य की सराहना की गई। फिर है खा नंबर, दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है, इसको हमें बदलना है कर्तवाच्य में। दीपावली अक्टूबर या नवंबर में मनाते हैं। फिर हम इतनी सर्दी में, यानी कि ग नंबर, हम इतनी सर्दी में नहीं रह सकते, इसको भाववाच्य में बनाना है। हमसे इतनी सर्दी में नहीं रहा जाता। फिर अगला है घ नंबर, इसको कर्तवाच्य में बदलना है। चलो कहीं चला जाए, कर्तवाच्य में कहीं चला जाए। आगे देखते हैं, सभी लोगों ने नृत्य का आनंद उठाया, इसको हमें बदलना है कर्मवाच्य में। का नंबर किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। तो इसका हो जाएगा सभी लोगों द्वारा नृत्य का आनंद उठाया गया। यहाँ पे आपका कर्तवाच्य, आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो इसका हो जाएगा सभी लोगों द्वारा नृत्य का आनंद उठाया गया। फिर आपका खा नंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको बदलना हमें कर्तवाच्य में। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। फिर हम इतना भार, ग नंबर, नहीं सह सकते, भाववाच्य में। हमसे इतना भार नहीं सहा जाता, इसका हो जाएगा हम, ग नंबर का, हमसे इतना भार नहीं सहा जाता। घा देखते हैं, दिन भर कैसे बैठा जाएगा, इसको हमें बदलना है कर्तवाच्य में। दिन भर कैसे बैठेंगे। आज हमने सीबीएसई की हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देखा है, उन्हीं का अभ्यास किया है। धन्यवाद। जो वाक्य और वाच्य से संबंधित थे, आगे के वीडियो में हम देखेंगे पद परिचय और अलंकार। धन्यवाद।